तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का डे टू का क्लास, वो भी ज्योग्राफी चैप्टर 1 का डे टू। तो डे टू में हालांकि लिखा क्या गया है, देखिए डे टू का क्लास है। ज्योग्राफी का पहला क्लास हो गया था और ज्योग्राफी का आज दूसरा क्लास है, जिसमें पहला क्लास में आपको बताया गया था या निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, ये सब ओरल में बताया गया था। और भूगोल क्या है और भूगोल के कितने भाग होते हैं, भूगोल का पिता एरिस्टोटेलिस आपको कहा जाता है। मानव भूगोल, भौतिक भूगोल क्या है, मानव भूगोल के पिता कौन है, जर्मन के फ्रेडरिक रेडजन साहब है। भौतिक भूगोल के पिता कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट साहब है। तो आज हम आगे का सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेशन में हमने ये सब पढ़ा था। तो आज है ज्योग्राफी का डे टू का क्लास। तो आप सबका मन में है क्या ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा? देखिए हालांकि ऑब्जेक्टिव रहेगा ज्योग्राफी में नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। देखिए ग्रिफिथ टेलर, अमेरिकन ग्रिफिथ टेलर है। सबसे पहला बार नव निश्चयवाद का ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव पूछा कैसे जा रहा है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक पूछ रहा है कौन है, तो पहले नव निश्चयवाद क्या है आपको पता रहेगा तब ना आप बताएंगे। नव निश्चयवाद के जन्मदाता जनक कौन है। तो ऐसे ही यहाँ है, संभावनावाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। हम पढ़ाएंगे और आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, मेरे छोड़ दीजिए। देखिए संभावनावाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया। संभावनावाद पहले है क्या, ये सब तो जानना अत्यंत जरूरी है। उसके बाद है निश्चयवाद, मानव भूगोल का उपक्षेत्र पढ़ना है। मानव भूगोल क्या है, निश्चयवाद संभावनावाद के बीच अंतर पढ़ना है। मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम लिखिए, एग्जाम में पूछा गया था 2026 में। संभववाद की संकल्पना क्या है। सबसे पहला हम बात करते हैं इसमें निश्चयवाद क्या है। निश्चयवाद क्या है, तो देखिए निश्चयवाद को नियतिवाद भी कहा जाता है। निश्चयवाद को नियति 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 नियतिवाद 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 भी कहा कहा जाता है। निश्चयवाद को नियतिवाद भी कहा जाता है। इसे 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 निश्चयवाद को नियतिवाद भी कहा जाता है। देखिए निश्चयवाद पहला है क्या, निश्चयवाद वह, देखिए सबसे सरल भाषा में परिभाषा को बता रहे और याद भी नहीं करना होगा, सिर्फ सुनना होगा। लेकिन सबसे पहला है लिखना आपको परिभाषा, निश्चयवाद क्या है वहां आएगा एकदम और कहीं ला सकता है। निश्चयवाद क्या है आपको सरल सा शब्दों में बताना है। निश्चयवाद जिसे नियतिवाद भी कहा जाता है, निश्चयवाद जिसे नियतिवाद भी कहा जाता है। इसमें 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 मानव मानव प्रकृति पर प्रकृति पर प्रकृति पर निर्भर होकर निर्भर होकर 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 स्वतंत्र जीवन नहीं जी पाते थे। स्वतंत्र जीवन नहीं जी पाते थे। स्वतंत्र जीवन 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 देखिए इसमें मानव प्रकृति पर निर्भर होकर स्वतंत्र जीवन से स्थगित रहते थे। वो स्थगित रहते थे। लेकिन निश्चयवाद में मानव गुलाम बनकर रहता था, प्रकृति का गुलाम बनकर रहता था। यानी बोल सकते तो मानव 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 प्रकृति का दास था, प्रकृति का दास था दास था। यह कथन कुमारी एलन सैंपल का कहना है, सैंपल का कथन है। कुमारी एलन सैंपल कौन थी, रेडजन की शिष्या थी, रेडजन की शिष्या 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 थी।
देखिए बताया गया है निश्चयवाद क्या है। देखिए निश्चयवाद इसे नियतिवाद भी कहा जाता है। निश्चयवाद को नियतिवाद भी कहा जाता है। इसमें मानव प्रकृति पर निर्भर होकर स्वतंत्र जीवन से और स्थगित रहते थे और मानव प्रकृति का दास था। यानी प्रकृति पर निर्भर होकर स्वतंत्र जीवन मानव नहीं जी सकते थे। क्योंकि देखिए हम लोग लकड़ी का प्रयोग क्यों करते हैं पेड़ पौधा का? क्योंकि घर में अगर मान लीजिए दरवाजा है उसको क्रिएट यानी बनाने में हम लोग लकड़ी की सहायता लेते हैं। लेकिन उस समय प्रकृति पर स्वतंत्र जीवन नहीं था क्योंकि मानव गुलाम था प्रकृति का। मानव प्रकृति का गुलाम था। इसीलिए कुमारी एलन सिंपल जो कि रेडगल की शिष्या थी उसका कहना था कि मानव प्रकृति का दास था। यह मानव स्वतंत्र जीवन नहीं जी पाते थे और मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर थे। यानी प्रकृति पर कोई भी छेड़छाड़ किए बिना जीवन जीते थे मानव। और यही संभावनावाद का बात करें तो आपको देखिए संभावनावाद इसे इसे संभावनावाद भी कहा जाता है। संभावनावाद वाद भी कहा जाता है। इसे संभावनावाद भी कहा जाता है। इसमें मानव पूर्ण तरीके से पूर्ण रूप से प्रकृति में बदलाव करने में समर्थ थे। देखिए संभावनावाद इसे संभववाद या संभावनावाद भी कहा जाता है। इसमें मानव यहाँ था प्रकृति का गुलाम था मानव और संभावनावाद में है प्रकृति का गुलाम नहीं था। मानव पूर्ण रूप से आजाद था, स्वतंत्र था, फ्रीडम था। मानव को पूर्ण रूप से आजाद था क्योंकि मानव कोई भी कार्य को करने के लिए प्रकृति पर निर्भर अब नहीं था। इसमें संभावनावाद में किसी भी प्रकृति पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। तो यह था आपका संभावनावाद जिसमें बताया गया था कि कुछ शर्त भी था। कुछ संभावनावाद का शर्त भी था। क्या था? क्या आप बिना हानि पहुंचाए प्रकृति पर हानि पहुंचाए स्वतंत्र जीवन जीना है। हाँ, प्रकृति पर हानि पहुंचाए स्वतंत्र जीवन जीना है। तो इसका जनक कौन है? जनक है आपका देखिए संभावनावाद के फ्रांस के लुसियन फेवरे। फ्रांस के लुसियन फेवरे और वह ब्लास। देखिए निश्चयवाद क्या है? इसे नियतिवाद भी कहा जाता है। मानव प्रकृति पर निर्भर होकर स्वतंत्र जीवन जीने से अस्थगित रहते थे। मानव प्रकृति का दास था। इसका कथन कुमारी एलन सिंपल के द्वारा भी दी गई थी और इसका और भी मुख्य थे जैसे कथन और रेडजल साहब है, रीटर है, हमबोल्ट साहब है। और संभावनावाद में इसे संभववाद भी कहा जाता है। इसमें मानव पूर्ण तरीके से आजाद था, पूरी तरह से सहमत था, प्रकृति पर निर्भर करके स्वतंत्र जीवन जीने का योग्य था। और ये भी इसमें भी कुछ शर्त था, पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना स्वतंत्र जीवन मानव को जीना है। और इसका जनक है फ्रांस के लुसियन फेवरे व विडाल डी ला ब्लास। ठीक है। निश्चयवाद में क्या है? इसमें निश्चयवाद
व संभववाद संभववाद के मध्य मार्ग का अध्ययन अध्ययन किया जाता है। देखिए, नव निश्चयवाद में बताया गया है, इसमें संभववाद और निश्चयवाद और संभववाद। निश्चयवाद तो आपको पता है, मानव पूरी तरीके से पूर्ण रूप से आजाद नहीं था, प्रकृति पर निर्भर था, मानव प्रकृति का दास था। और इसका कथन कुमारी एलेन टेम्पल के द्वारा दी गई थी। क्या मानव प्रकृति का दास है? यह कथन किसका है? कुमारी एलेन टेम्पल का, जो कि रेडजल की शिष्या थी। और यही बात करें आपका संभववाद, इसे संभावनावाद भी कहा जाता है, इसे संभावनावाद भी कहा जाता है, इसे संभावनावाद भी कहा जाता है। इसका अर्थ है क्या? मानव पूर्ण रूप से प्रकृति में बदलाव करने में समर्थ है, यानी मानव पूरी पूरी तरीके से आजाद है, जो कि प्रकृति पर छेड़छाड़ करके यानी बदलाव करके वह स्वतंत्र जीवन जी सकता था। और इसका जनक फ्रांस के लुसियन फेब्रे व विडाल डी लावियान। और इसी का मध्य मार्ग नव निश्चयवाद क्या है? नव निश्चयवाद इसे रुको और रुको और रुको और रुको और रुको और रुको और जाओ निश्चयवाद वाद भी कहते हैं। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। तो इसमें है निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के मध्य मार्ग का अध्ययन किया जाता है। अब बोलिएगा मध्य मार्ग क्या है? देखिए, मानव प्रकृति का दास था, मानव प्रकृति पर बदलाव करके स्वतंत्र जीवन जीने के योग्य था। तो इस दोनों का मध्य मार्ग है। आप मानव जो है, आप प्रकृति पर बदलाव कर सकते हैं, परंतु इसमें भी शर्त है। मध्य मार्ग बोल रहे हैं तो शर्त तो रहेगा ही, प्रकृति पर बिना हानि पहुंचाए हुए आप परिवर्तन कर सकते हैं। यानी ऐसा आप प्रकृति में बदलाव कीजिए ताकि प्रकृति को भी हानि नहीं पहुंचे और मानव को भी हानि नहीं पहुंचे। यह था दोनों का मार्ग। नव निश्चयवाद में सीधा से बोलना है, ये इसमें इसमें निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग का अध्ययन किया जाता है। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा कहते हैं या कहा जाता है। इसका जनक 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 देखिए, सबसे पहला बात, नव निश्चयवाद तो आपको पता है, क्या निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच मध्य मार्ग का अध्ययन किया जाता है। मध्य मार्ग का अध्ययन किया जाता है। देखिए, रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है? सबसे पहला बात है, रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है? रुको और जाओ निश्चयवाद को ही नव निश्चयवाद भी कहा जाता है। रुको और जाओ निश्चयवाद को ही नव निश्चयवाद भी कहा जाता है। एक है निश्चयवाद, इसे नियतिवाद भी कहा जाता है, इसे नियतिवाद भी कहा जाता है। तो मानव भूगोल सबसे आपको पहला क्लास में बताए थे। मानव भूगोल क्या है आप बता सकते हैं? मानव भूगोल मानव के क्रियाकलाप और प्रकृति के बीच के मध्य मार्ग का अध्ययन किया जाता है, तो उसे मानव भूगोल कहा जाता है। इसका जनक जर्मनी के फ्रेडरिक रेडजल साहब है। इसका जनक जर्मनी के फ्रेडरिक रेडजल साहब है। देखिए, नव निश्चयवाद, अब बात करते हैं नव निश्चयवाद की। देखिए, इसका जनक तो हालांकि ग्रिफिथ टेलर साहब है, और ये कहाँ का है? अमेरिका का है। जनक अमेरिकन ग्रिफिथ अमेरिकन ग्रिफिथ टेलर साहब है। देखिए, जनक तो बात की अमेरिकन ग्रिफिथ टेलर। निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, इसका कुछ उपक्षेत्र भी है। जैसे उपक्षेत्र में आ गया
उपक्षेत्र का क्लास हालांकि आने वाले कर लेंगे, क्योंकि उपक्षेत्र थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसीलिए ये था आज का टॉपिक, निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद। और निश्चयवाद, संभववाद, नव, इसके जनक है अमेरिकन ग्रिफिथ टेलर। संभववाद के फ्रांस के लुसियन फैब्रे। निश्चयवाद के कौन बताए थे आपको? कुमारी एलन टेम्पल, रेडजेल, रिटर थे, और इत्यादि और भी थे। तो ये हुआ आपका 3 टॉपिक पर आज डिस्कशन किया। इसमें से प्रत्येक वर्ष एक भी क्वेश्चन आ ही जाता है, एक ही क्वेश्चन आता है पर फिक्स आता है, यही तीनों में से, इससे बाहर नहीं, यही तीनों। और उपक्षेत्र जो पढ़ाएंगे इसे ऑब्जेक्टिव भी 3-4 आता है, और इसमें जनक याद रखिएगा, क्योंकि जनक का आता है। जनक का इस बार पूछा गया था नौ निश्चयवाद। रुको और जाओ, निश्चयवाद के जनक कौन है? अमेरिकन ग्रिफिथ टेलर। तो उपक्षेत्र और क्षेत्र का कल बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।